Okay, good morning, everyone. Am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Just a second. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो लिमिट्स में लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि सिर्फ बेसिक लिमिट के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस बनते थे उनको सॉल्व करना सीखा था, जहां पे समेशन का यूज आया था, इनफाइनाइट सीरीज का यूज आया था। अब आज कुछ स्पेसिफिक टाइप्स को स्टार्ट करेंगे, जहां पे ट्रिग्नोमेट्री में वी हैव सम स्पेशल फॉर्मूलाज, वी हैव सम स्पेशल कंडीशंस, तो उनको यूज कैसे करना है वो सीखेंगे। सबसे पहला पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। सो अपने पास ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिलेशंस हैं जिनके बेसिस पे लिमिट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उन रिलेशन, उन फॉर्मूलेज को समझेंगे एंड देन उनको अप्लाई करना सीखेंगे। सो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूलेज हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन sin x is also equal to 1। अब इसका जस्टिफिकेशन कहां से आया तो मुझे बताओ। आप लोगों ने सुन रखा होगा ऑलरेडी कि जब थीटा बहुत छोटा होता है, when theta is very very close to 0 then sin x is approximately equal to x। इसको फिजिक्स में यूज भी किया होगा। Yes, sir. यस, तो उसी कंक्लूजन से यहाँ पे हमने कमेंट किया कि आपके पास when theta is very very small तो sin theta is approximately equal to theta, that is why जब जीरो के बहुत पास में रहोगे तो sin x upon x का वैल्यू 1 बन जाएगा। यही सेम कंक्लूजन साइन के साथ एक फंक्शन में और वर्क करता था। कौन से फंक्शन में? tan यस, तो वहां पे भी सेम प्रॉपर्टी है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसका भी वैल्यू आपका सेम होता है 1। और इसी को आप इस वे में भी लिख सकते हो, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन tan x इज आल्सो इक्वल्स टू 1। नाउ साइन की बात हो गई, tan की बात हो गई। ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी कॉस में वर्क नहीं करता है, बिकॉज दैट इज फॉर ऑब्वियस रीजन। कॉस 0 पे वैल्यू 1 देगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी सिर्फ साइन और tan में वर्क करेगा। अब इस प्रॉपर्टी के और क्या पार्ट्स हैं उसको समझोगे। सो अपने पास इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए कुछ और भी कंडीशंस होती हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लिमिट टेंडिंग टू 0 हो। अगर फंक्शन ऐसा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। अब थोड़ा समझना, यहाँ पे आप लोग एक बहुत बेसिक सा मिस्टेक करते हो। आप बोलते हो कि नहीं सर, लिमिट में तो sin x अपॉन x तभी 1 होगा जब उसका लिमिट 0 जाए। लिमिट का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी पता है इस वैल्यू के ऊपर है। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, लिमिट कुछ भी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उस लिमिट पे अगर साइन के अंदर का एंगल 0 बने और उसके अपॉन की वैल्यू 0 बने तो वो वैल्यू नेट आपका 1 काउंट होगा। लाइक इन दिस केस, जब मैं x को a पे टेंड करता हूँ तो a माइनस ए साइन के अंदर 0 बनेगा, अपॉन में भी 0 बनेगा, तो वैल्यू आपका आ जाएगा 1। यही सेम प्रॉपर्टी tan में भी फॉलो करना। सो सिर्फ लिमिट पे डिपेंडेंसी नहीं है, लिमिट के ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे है? फंक्शन के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा tan ऑफ x माइनस ए दी होल अपॉन x माइनस ए, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्या ये समझे कि फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब इसी के साथ साथ ये तो अपना नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इनवर्स में भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी चलती है, ठीक है। इनवर्स में आपके पास प्रॉपर्टी चलती है इस टाइप की, विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अगेन विद द सेम कंडीशन, जैसे sin x अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x हो जाता है 0 के पास में, उसी तरीके से sin इनवर्स x भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x हो जाता है 0 के पास में। इसलिए ये प्रॉपर्टी भी करेक्ट हो जाता है। और सेम प्रॉपर्टी आपके पास tan के साथ चलेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ये तो हुए बेसिक साइन tan के लिमिट के प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप मुझे बताना। बेसिकली मैं लिख रहा हूँ पार्ट बेसिकली, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन ऑफ 1 अपॉन x
होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स। मुझे बताओ इसका वैल्यू कितना होगा? 1। यस, ये भी 1 1 होगा। ये आप लोगों ने कैसे चेक किया बेटा? सर 1 अपॉन 0 आ रहे ऊपर भी नीचे भी। यस, ये लिमिट कुछ भी हो, भले जैसे इन्फिनिटी था पर साइन के अंदर भी एंगल 0 बना, अपॉन में भी 0 बना, तो आपने वही चेक किया कि सर साइन 0 अपॉन 0 है, मतलब ये तो 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यही सेम प्रॉपर्टी अपने पास tan में भी वर्क कर जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे कि अपने पास tan ऑफ या लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी tan of 1 upon x the whole to the power 1 upon x is equals to 1 with the same reason obviously. Now यहाँ पे एक खाली cos का पार्ट में लिखा देता हूँ because cos में आपने कोई फॉर्मूला देखा नहीं है, एक्चुअली cos में कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट आपको अंडरस्टूड होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x, इसका वैल्यू 1 लिखते हैं, अपॉन में x नहीं होना चाहिए। क्या ये सबको अंडरस्टूड है? हाँ सर ऑब्वियसली, क्योंकि जब 0 पुट करोगे तो cos 0 इक्वल टू 1 बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे द लास्ट फॉर्मूला और इसका सिग्निफिकेंस समझने का ट्राई करना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x, इसका वैल्यू होगा पाई अपॉन 180। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला नंबर 1 से लेके फॉर्मूला नंबर 11 तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े, उन सभी में जो x था वो कहीं ना कहीं रेडियन में था, ठीक है। अब अगर आपका एंगल रेडियन की जगह डिग्री आ गया तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे बता दो कि x डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? कितना होता है? x into 57। ये तो अप्रोक्सीमेशन हुआ, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। x डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई बाय 1 pi by 180। Yes, x into pi upon 180 रेडियन। सो बेसिकली आप क्या करोगे, इसको रिप्लेस कर दोगे। अब ये क्वेश्चन कैसा दिखता है और ये सोल्यूशन कैसे आया इसको समझना। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको ऐसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x डिग्री। अब उस x को आपने लिखा x into pi upon 180, अपॉन में आपको सिर्फ x दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखना, साइन के अंदर का वैल्यू 0 बनना चाहिए, अपॉन में 0 बनना चाहिए, और एक कंडीशन और रहेगी, ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। तो इनको आइडेंटिकल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और पाई बाय 180 से डिवाइड। अब मुझे बताओ क्या ये मेरा प्रॉपर्टी बन चुका है? साइन, हाँ, एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसके अंदर बनेगा साइन 0, अपॉन में आएगा 0, तो ये पूरा पार्ट बन गया 1, बचेगा आंसर क्या, पाई अपॉन 180। तो इसलिए इसका आंसर पाई अपॉन 180 लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये एज अ प्रॉपर्टी याद नहीं करना है, ये एज अ क्वेश्चन ही था, बट मैं आपको प्रॉपर्टी में बता दिया था कि आपको क्वेश्चन को यूज करने में थोड़ा आसान रहे। ये सिर्फ तब यूज होगा जब आपके पास एंगल डिग्रीज में दिया है। जितने भी हम लिमिट के फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, दोज फॉर्मूलाज आर ओनली एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है, वो सब फॉर्मूले रेडियन में चलेंगे। अगर कहीं पे एंगल डिग्री दिया है तो उसको आपको रेडियन कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे साइन के लिए या टैन के लिए जो मैंने प्रॉपर्टी बताया है, उसमें दो चीजों का ध्यान रखना। पहला, उसमें कंडीशन रहेगा आपके पास कि जो भी लिमिट पुट करोगे उस लिमिट के अंदर साइन में जो अंदर एंगल बनेगा वो 0 होना चाहिए, उसके अपॉन का वैल्यू भी 0 बनना चाहिए, और ये दोनों आपस में आइडेंटिकल होना चाहिए। मतलब इट शुड बी ऑफ द फॉर्म sin of x upon x, तभी ये इक्वल टू 1 बनेगा, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल डिनोट योर आंसर। सो ये अपने पास साइन और कॉस के या यू कैन से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस थे। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो बेसिकली दो ही फॉर्मूले हैं, sin x upon x इक्वल टू 1 एंड tan x upon x इक्वल टू 1। बाकी सब कुछ उसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। तो अब थोड़ा इसको और क्वेश्चन से समझते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखना, और इस पार्ट को और बेटर वे में कैसे समझ सकते हैं। सो एक क्वेश्चन देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, it says 1 minus of x into tan pi x by 2, ये आपका क्वेश्चन है। लिमिट 1 माइनस एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ x into tan of pi x by 2। सबसे पहला स्टेप लिमिट में क्या होता है बताओ मुझे? x की वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले ये x की वैल्यू पुट करो और चेक करो कि फॉर्म कौन सा बन रहा है। जब मैं x पुट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है बेटा? 0 into 1090।
tan 90 कितना होता है? infinity. Yes, so it is 0 into infinity, which is obviously a indeterminate form. हमने देखा था ये अपने पास indeterminate form बन जाएगा. अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया? चलो पहला क्वेश्चन है, मैं हिंट देता हूँ क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए. हमेशा एक चीज ध्यान रखो, कभी भी आपके पास अगर ये लिमिट इस टाइप से होगा ना, ये मुझे किसी ने पूछा भी था एक सेशन में कि सर इस पार्ट को लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं अप्रोच वो आप डिस्कस कर रहा हूँ. कभी भी आपके पास लिमिट 0 के अलावा कोई नंबर होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लिमिट को चेंज कर सकते हो. अब लिमिट को चेंज करना बहुत केयरफुली समझना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व है, ज्यादा कुछ डिफरेंस आता नहीं है. बट आपको हर एक टर्म को प्रॉपर वे में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा. अब लिमिट चेंज कैसे होती है वो समझो. मुझे बताओ x अपने पास 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है, x 1 को टेंड कर रहा है. अगर मैं इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लूं तो बोलूं x माइनस 1 कहीं ना कहीं 0 को टेंड करेगा. यस सर. हाँ सर. ठीक है, तो वहीं से इस क्वेश्चन का अप्रोच आता है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप x माइनस 1 को t मान लो. ठीक है, अब आपने अज्यूम किया है x माइनस 1 इक्वल्स टू t, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू बन चुका है 1 प्लस t. अब ये x का वैल्यू सभी जगह पुट करो. जब इस x का वैल्यू सब जगह पुट करोगे तो सबसे पहले वापस रिपीट करिए ना. हाँ, यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 था, मैंने इतना बोला कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करो तो बनेगा x माइनस 1, और x माइनस 1 0 को टेंड करेगा. तो हमको लिमिट में हमेशा 0 बनाना सेंसिबल लगता है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे x माइनस 1 को t पुट कर दूंगा. अब जब मैं x माइनस 1 को t पुट करूंगा, सो अपने पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड सिंप्लीफाई होके किस फॉर्म में आंसर देगा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, सो अपने पास जो मेथड सब्स्टिट्यूशन का था वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना. 1 को आपने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो ये बनेगा x माइनस 1. उसका रीजन था यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं कभी भी लिमिट टेंडिंग टू 0 में ना फॉर्मुलेज भी हैं और सॉल्व करना आसान भी होता है क्वेश्चन हमेशा. तो मैंने वही अप्रोच को यूज किया कि x माइनस 1 को मैंने t पुट कर दिया. अब जब मैंने x माइनस 1 को t पुट किया तो ऑब्वियसली बात है, मुझे ये रिफ्लेक्शन पूरे क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा, तो x का वैल्यू हो गया 1 प्लस t. अब मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, देखना क्या मैं क्वेश्चन का लिमिट x टेंडिंग टू 1 की जगह t टेंडिंग टू 0 लिख सकता हूँ. ये समझा आप लोगों को? हाँ सर. यस सर. ओके, नाउ अब x को मैं रिप्लेस करूंगा सब जगह 1 प्लस टी से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 माइनस x को आपने लिखा 1 प्लस टी, तो 1 माइनस 1 माइनस टी इंटू tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ x को रिप्लेस किया 1 प्लस टी. अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं एंड लेट्स सी क्या पार्ट बनेगा. सो लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1 माइनस 1 तो कैंसिल, बाहर बचेगा माइनस टी इंटू tan ऑफ, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 टी. अब मुझे बताओ व्हाट इज tan पाई बाय 2 प्लस थीटा और tan 90 प्लस थीटा? माइनस कॉट थीटा. यस, इट इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा. तो इसको आप लिख दोगे माइनस कॉट पाई टी बाय 2. क्या यहाँ तक का पार्ट सबको समझा? हाँ सर. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट t टेंडिंग टू 0, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, न्यूमरेटर में t आ गया,
और जो cot था ना उसको मैं 1/tan pi t by 2 लिख सकता हूँ, बराबर। हाँ सर। अब मुझे ये बताओ कि अपने पास जब t पुट करते हैं तो ऊपर 0 बन गया और tan के अंदर भी 0 बन गया। दी ओनली रिक्वायरमेंट इसके दोनों टर्म आइडेंटिकल होने चाहिए, तो मैं इस केस में क्या करता हूँ, π/2 से मल्टीप्लाई और π/2 से डिवाइड। अब मुझे बताओ ये जो पूरा पार्ट है एज पर दी प्रॉपर्टी, क्या इसका वैल्यू 1 हो जाएगा? हाँ सर। तो ये पूरा बन गया 1 एज पर दी प्रॉपर्टी लिमिट t टेंडिंग टू 0। आपका आंसर बचेगा 1/π/2 दैट इज नथिंग बट 2/π। ये होगा आपका फाइनल वैल्यू, दैट इज 2/π। इस लिमिट का आपका फाइनल आंसर होगा। देखो इस अप्रोच को मैंने प्रॉपर्ली क्यों लगाया, इसके अलावा बहुत बहुत सारे अप्रोच और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट लिमिट के केस में क्या होता है ना, एक स्टैंडर्ड चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके लिमिट्स टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू इंफिनिटी इस पार्ट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा, बिकॉज उस केस में सारे फॉर्मुलेज हैं। अब जैसे एक्सटेंडिंग टू 1 था तो इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगता था, बट जैसे ही आपने उसको टेंडिंग टू 0 बनाया वो अपने आप सिंप्लीफाई हो गया और एक फॉर्मूले के फॉर्म में एडजस्ट भी हो गया, तो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया। अब मुझे बताओ इस पार्ट में कहाँ पे डाउट है? हेलो सर। हाँ बेटा। सर सेकंड लास्ट वाला स्टेप नहीं? ये वाला स्टेप नहीं सर, उसके नीचे, हाँ, ये जो आपने रेड बॉक्स किया ना सर। ओके। देखो इसमें मैंने क्या किया ना, जब पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया था तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप से मुझे ऐसा मिला कि नेगेटिव नेगेटिव तो आपके पास कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा t, और क्योंकि ऊपर कॉट लिखा था तो कॉट को मैं 1/tan लिख सकता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बन जाएगा tan ऑफ पाई t/2। अब अपने पास प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि अगर लिमिट t टेंडिंग टू 0 के ऊपर जब पुट करने पे न्यूमरेटर भी 0 बना और tan के अंदर का वैल्यू भी 0 बना, तो ये दोनों 0 तो बन गए, बट अपने पास एज पर दी प्रॉपर्टी क्या था कि दोनों सेम भी होने चाहिए। अब यहाँ पे एंगल था π/2 इंटू टी, बट यहाँ पे सिर्फ t लिखा था, तो मुझे किसकी कमी थी, मुझे π/2 का यहाँ पे यू कैन से रिक्वायरमेंट था, तो मैंने π/2 से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया और उसी π/2 से इस क्वेश्चन को डिवाइड किया, ताकि इसको मैं एज अ फॉर्मूले में इसको 1 लिख पाऊँ, क्योंकि ये अब क्या बन गया है, ये बन गया है x/tan x वाला फॉर्मूला। अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे तो हमने कंडीशन लिखा था x टेंडिंग टू 0 पे x/tan x का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने उसी फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लिया। यहाँ पे x मतलब t/2 बना, अपॉन tan में t/2 बना, तो यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यू ये 1 हो गया और बचा हुआ जो पार्ट था वो आपका आंसर आ गया बेसिकली। ठीक है, यस सर। ओके। और कुछ डाउट किसी को, एनीवन? नो सर। ओके सर चलो। हाँ बेटा। सर वो ऊपर π/2 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया आपने? बेटा π/2 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए किया बिकॉज मैंने क्या बताया था कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए एक चीज ध्यान रखो, एक तो दोनों 0 बनने चाहिए और 0 बनने के साथ साथ आपके पास ये भी ध्यान होना चाहिए कि दोनों टर्म्स आइडेंटिकल होने चाहिए। तो tan के अंदर जो टर्म लिखा था वो था πt/2 और ऊपर सिर्फ t था, तो ये बिना π/2 के मल्टीप्लाई किए आइडेंटिकल नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने उसको π/2 का मल्टीप्लाई किया ताकि वो आइडेंटिकल बने, बिकॉज फॉर्मूले के हिसाब से साइन के अंदर लिखा हुआ एंगल और अपॉन का एंगल दोनों 0 भी जाने चाहिए और दोनों सेम भी होने चाहिए, तो दोनों को सेम बनाने के लिए π/2 का मल्टीप्लाई किया बेटा। हेलो ओके सर। ओके। हेलो सर। हाँ बेटा। सर इसमें वो t टेंड्स टू 0 का लॉजिक नहीं समझा। t टेंड्स टू 0 कैसे हुआ वो नहीं समझा या फिर उसका लॉजिक नहीं समझा? सर उसका लॉजिक। उसका लॉजिक ये है बेटा कि किसी भी लिमिट में एक चीज ध्यान रखो कि फॉर्मूला वाइज जब आप बात करोगे तो आप कभी भी एक्सटेंडिंग टू 1 एक्सटेंडिंग टू 2 इनके फॉर्मूले नहीं लिखते, आप हमेशा फॉर्मूला लिखते हो एक्सटेंडिंग टू 0 का। तो इसीलिए जब भी किसी लिमिट को आपको सॉल्व करना हो, डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप उस लिमिट को 0 पे टेंड करवा दोगे तो उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा एक्चुअली। तो मैंने वही किया, मैंने उसको एडजस्टमेंट करके सब्स्टिट्यूट करके 0 को टेंड कराया, और आप खुद देखो डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का मुझे अप्रोच नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही मैंने उसको 0 पे टेंड करवाया तो मेरे पास अपने आप क्वेश्चन एडजस्ट हो गया और वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। बिकॉज क्या है ना कि क्वेश्चन को आप सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके इजीली अरेंज कर सकते हो, तो एक्सटेंडिंग टू 1 पे वो थोड़ा सा ऑड दिख रहा था, बट जैसे ही टेंडिंग टू 0 पे लेके आया तो क्वेश्चन आसान हो गया। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन में 0 लेके आ रहा हूँ, कभी भी अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है किसी क्वेश्चन में तो हम सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से ही करते हैं कि लिमिट 0 बने, दैट इज स्टैंडर्ड पार्ट, उसमें हम किसी और लिमिट को नहीं बनाएंगे। ओके सर। ओके चलो इस टाइप के और कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इनको सॉल्व करना और मुझे बताना। स्टार्टिंग सिंपल क्वेश्चन से ही करेंगे, सो ज्यादा टिपिकल नहीं है, सॉल्व करके आंसर बताओ। नेक्स्ट वन इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस ऑफ cos 2x
multiplied by sine of 5x the whole divided by x square into sine of 3x। इस क्वेश्चन का या इस लिमिट का नेट वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। जल्दी सॉल्व कर लो, यू हैव 2 मिनट्स। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दे भी दिया है, सो समझ लेना कि आप लोगों का अप्रोच भी सेम था या नहीं। देखो यहाँ पे लिमिट ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, दैट इज एक्सटेंडिंग टू 0, तो इसको रखते हैं एज इट इज। मुझे बताओ 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला था कुछ? 2 sin square x। यस, वेरी गुड। इसका फॉर्मूला था 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x into sin 5x एज इट इज द होल अपॉन आपके पास x स्क्वायर into sin 3x, x स्क्वायर into sin 3x। अब थोड़ा समझना,
हर एक साइन फंक्शन के लिए मैं कुछ ना कुछ अपने पास उसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में अप्लाई करता हूं और उसको प्रॉपर्टी अप्लाई करने का ट्राई करूंगा। सो यहाँ पे थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो। मैं इसी क्वेश्चन को कैसे लिख रहा हूं इसको देखना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 टाइम्स sin x अपॉन x द होल स्क्वायर, इन दोनों को लिखा sin x अपॉन x द होल स्क्वायर। यहाँ पे sin 5x अपॉन 5x इंटू 5x, ये एक टर्म बनाया। एंड यहाँ पे sin 3x मल्टीप्लाई में 3x डिवाइड में 3x, ये एक टर्म बनाया। सो इसी क्वेश्चन को मैंने ये अरेंज किया। मुझे बताओ क्या ये अरेंजमेंट आपको समझा एज पर हाँ द सर। रिक्वायरमेंट? दो सर। आज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना आपने? हाँ, अब यहाँ पे एक एक टर्म को ऑब्जर्व करते जाओ। बाहर के 2 को रखा एज इट इज। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो इसको मैंने लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि मुझे पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो ये दोनों टर्म्स एडजस्ट हो गए। नाउ अब यहाँ पे साइन 5x था। आई नो कि अगर ऊपर साइन 5x है, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0 बन रहा है, तो मुझे अपॉन में भी 5x चाहिए इसको 1 बनाने के लिए, तो मैंने एक 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ इस टर्म के लिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे अपने पास अपॉन में sin 3x था। अगेन sin 3x है तो आई नो कि जितना एंगल यहाँ पे sin का है उतना ही मुझे ऊपर चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो मैंने 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड कर दिया। सो इस तरीके से मेरे फॉर्मुलेस बने। अब मुझे खाली इतना बताना, इस टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1। व्हाट अबाउट दिस टर्म? 1 1। व्हाट अबाउट दिस टर्म? 1 1। अब बचा क्या है उसको देखो। जो बचा है आपके पास वो कुछ ऐसा होगा, 2 into 5x अपॉन 3x, x से x कैंसिल, फाइनली आपके पास वैल्यू बचेगा 2 into 5 अपॉन 3 मतलब 10 अपॉन 3। तो आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा 10/3। अभी समझे सॉल्व कैसे किया? हाँ सर। यस सर। देखो कहीं ना कहीं आपको Yes, sir. हर एक चीज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और टू बी प्रिसाइज साइन या टैन के फंक्शन में रिड्यूस करना है, फिर आपका प्रॉपर्टी यूज करना है। प्रॉपर्टी यूज करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है कि लिमिट पुट करने पे वो 0 बनना चाहिए, उसके अंदर का वैल्यू भी और अपॉन का वैल्यू भी, और दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। अपन ने उतना पार्ट चेक किया, अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। चलो ऐसे और क्वेश्चन देता हूं और सॉल्व करो। ट्राई दिस वन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x क्यूब अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन तो हार्डली 30 सेकंड्स का है, जल्दी सॉल्व करो फिर डिस्कस करेंगे। Yes, sir.
चलो ऑलमोस्ट काफी लोगों ने आंसर निकाल लिया है। करेक्ट आंसर इसका 0 आएगा। अब 0 कैसे है वो समझ लो। आई थिंक आप लोगों ने भी सेम अप्रोच यूज किया है एंड दिस इज सर वेरी एक्स को कॉमन। इन्फ्लुएंस कर दिया, एक्स क्यूब को एक्स Yes. पर इन्फ्लुएंस। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आपने इसको लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू एक्स। अब सिंपल सा पार्ट है, ये पार्ट तो अपना 1 में रिड्यूस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगा, बट ये पार्ट बचा हुआ है और जब x को 0 टेंड करोगे तो 1 इंटू 0 दैट वुड बी नथिंग बट 0। तो इस पार्ट का डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। आई होप आप सब लोगों ने यही अप्रोच यूज किया है Yes, sir. जिसका Yes, भी sir. आंसर 0 आया था। Yes, ओके sir. ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सर। सा क्विकली कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मुझे बताते जाना कि इन क्वेश्चंस में आप अप्रोच क्या लगाओगे और फिर इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। sin 3x प्लस sin x द होल अपॉन x। मुझे बोलो इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या लगाओगे बेटा? साइन एक्स कॉमन लेके sin x कॉमन नहीं ले सकते ना बेटा, क्योंकि sin 3x लिखा हुआ है। Sin C plus sin D. सेपरेट करने के डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे ना सेपरेट। यस यहाँ पे दो ऑप्शन है। यस करेक्ट है, दो ऑप्शन है, दोनों अप्रोच आप लोगों ने बोल दिए हैं। एक तो यहाँ पे आप चाहो तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो भी वर्क करेगा। दूसरा और भी आसान अप्रोच में बोल दूंगा कि इसको सेपरेट डिवाइड कर लो, जो आप लोगों ने बताया वो भी करेक्ट है। तो इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ऑफ 3x अपॉन x प्लस अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin ऑफ x अपॉन x। आई थिंक सेकंड पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 3 से multiply divide. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? सर 3। ओके, और सेकंड पार्ट का आंसर 1. 1। फाइनल आंसर इज 4। सिंपल सा आपको एक स्टेप में आंसर मिलेगा। तो इस केस में आपके पास फाइनल आंसर जो मिलेगा वो आ जाएगा आपके पास 4। सिंपलीफाई कैसे किया वो समझा? सर वो 3 कैसे आया? बेटा यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा हुआ था और अपने पास sin 3x अपॉन x था। अब हमने कंडीशन पढ़ी थी कि x को पुट करने पे या 0 वैल्यू को पुट करने पे एंगल 0 बनना चाहिए, अपॉन का टर्म 0 बनना चाहिए और दोनों सेम भी होने चाहिए। अब सेम बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये पूरा पार्ट जो है ये 1 बनेगा और बचेगा 3, तो 1 इंटू 3 मतलब 3 आएगा अपने पास। ओके सर, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया था। हाँ वो मल्टीप्लाई, वो एक चीज ध्यान रखो, टर्म आपको आइडेंटिकल बनाना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बाद ही आप कमेंट कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई दिस वन नाउ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे मिस्टेक काफी होती है, मुझे खाली अप्रोच बताने का ट्राई करना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x माइनस ऑफ sin x द होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। tan x माइनस sin x द होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। इसको सॉल्व कैसे करोगे? एनी आइडिया? सर पहले x को डिवाइड कर देंगे दोनों जगह, tan x माइनस sin x और नीचे अपॉन क्यूब क्यूब x क्यूब के। उसके बाद Okay. x को x स्क्वायर इनटू x करके कर सकते हैं ना। वैसा करने पे देखो वो टेक्निक आपका कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में वर्क कर गया था, बट यहाँ वर्क नहीं करेगा। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे फिर अपॉन में 0 बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा। थोड़ा सोचो। Yes, sir. तो क्वेश्चन अटक जाएगा। और क्या अप्रोच हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए? Tan को sin cos में reduce करेंगे. ओके वेरी गुड बेटा, इसका रीजन ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? जो आपने स्टेप बोला दैट इज वेरी मच करेक्ट, वो स्टेप बिल्कुल करेक्ट है और उससे क्वेश्चन इनिशिएट होगा, बट उसका रीजन जस्टिफाई कर सकते हो? सर और कोई ऑप्शन भी नहीं। सर बस एक और कोई ऑप्शन नहीं, आपने बोला कि उसको सेपरेट नहीं कर सकते इसलिए। चलेगा, जो आपने बोला दैट इज आल्सो जस्टिफाइड कि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक चीज और बोलता हूँ, इसको समझना। देखो कहीं ना कहीं क्या है ना कि अपॉन में x क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपॉन में x क्यूब लिखा है मतलब ऊपर ट्रिग्नोमेट्री के कम से कम 3 फंक्शन प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी वो इस x क्यूब को कंज्यूम कर पाएंगे। करेक्ट है? Yes, sir. यस ठीक है, तो उसीलिए कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के मल्टीपल फंक्शन बनाने हैं और इनफैक्ट आई शुड से कि मुझे फंक्शंस को बढ़ाना है। तो इसीलिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि साइन के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, जो आपने बोला वो यूज करेंगे। tan को हम लिखेंगे sin अपॉन cos। चलो अब आगे मुझे बताना, जब आपने tan को sin अपॉन cos लिखा तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, sin x अपॉन cos x माइनस ऑफ sin x द होल डिवाइडेड बाय x क्यूब।
एक स्टेप फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इन दोनों में से आप sin x कॉमन ले सकते हो, तो sin x इंटू 1 माइनस ऑफ cos x द होल डिवाइडेड बाय x क्यूब इंटू cos x, करेक्ट है? यस सर। यस सर। चलो इसके आगे का स्टेप बताओ, अभी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है अब तो। 1 माइनस cos x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे सर sin 10x अपॉन x 2 sin स्क्वायर x by 2। यस, यहाँ पे आपने जो स्टेप बोला है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। 1 माइनस cos x को हम पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x by 2। इससे एक्चुअली हुआ क्या, इससे अपने पास ऊपर x के 3 फंक्शन क्रिएट हो गए और अब आप x क्यूब को इजीली कंज्यूम कर सकते हो। आप बोलोगे सर नीचे cos बनाए, तो इस पूरे पार्ट में cos का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 0 टेंड कर रहे हो, cos तो 1 होने वाला है वैसे भी, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं अरेंज करना स्टार्ट करता हूँ, देखना। इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा x टेंडिंग टू 0। फर्स्ट पार्ट रहेगा sin x अपॉन x, ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड इज 2 को बाहर रखा, अब यहाँ था sin ऑफ x by 2 अपॉन x का होल स्क्वायर। ये समझे मैंने कैसे अरेंज किया? हाँ सर। ठीक है, अब ये पार्ट तो डायरेक्टली फॉर्मूले में चला जाएगा। इस पार्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या बोलूं? अपॉन में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप बताना। जब लिमिट को पुट करोगे तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 1। ओके, जो ये 2 है ये रहेगा एज इट इज। व्हाट अबाउट द आंसर ऑफ दिस पार्ट? 1 by 2। 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर 2 लगा हुआ है ना बेटा, तो इट शुड बी 1/4। और अपॉन में क्या बनेगा? 1। तो फाइनली यहां से आपको आंसर मिलेगा, इट शुड बी इक्वल टू 1/2। इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या क्या थी? एक चीज तो ये समझो कि अपने पास कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इस पूरे पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं पता है तो इसको प्रॉपर्ली याद करो, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है ना कि जो आप सब जगह यूज कर लोगे, मतलब हर चैप्टर में यूज आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि वहां से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सको। दूसरा, इस क्वेश्चन के लिए जो लॉजिक था वो इनिशियल स्टेप में था, दैट स्टेप वाज कि यहाँ पे अपॉन में x क्यूब था, तो कहीं ना कहीं ऊपर ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन बनने चाहिए थे, और टू बी प्रिसाइज साइन या टैन के 3 फंक्शन बनने चाहिए थे। एक फंक्शन ही दिया था, तो 3 बनाने के लिए अपने को यहाँ पे tan को sin अपॉन cos में रिड्यूस करना था। जैसे हमने रिड्यूस किया, क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो गया एंड फाइनली आपको आंसर मिला, दैट इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसको डाउट है? समझा सर। ओके, वेरी गुड। हेलो सर। यस बेटा। सर वो सिंप्लीफिकेशन वाला स्टेप वापस बताओ ना। सिंप्लीफिकेशन मतलब बेसिकली ये वाला स्टेप बोल रहे हो? सर सेकंड लास्ट, नीचे। सेकंड लास्ट, ओके, दिस वन। यस सर। देखो सिंप्लीफिकेशन का फंडा क्या होता है वो समझना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऊपर एक साइन x यहाँ पे है और 2 साइन यहाँ पे है और नीचे 3 x है, तो मैंने क्या किया, x क्यूब में से एक x को इसको अलॉट कर दिया ताकि ये साइन x अपॉन x बन गया। दिस इज बिकम फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे साइन स्क्वायर था, तो मैंने साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स इस पूरे का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब मैंने ऑब्जर्व किया कि जब x 0 को टेंड करता है तो साइन के अंदर भी 0 बन रहा था, अपॉन में भी 0 बन रहा था, बट दोनों आइडेंटिकल नहीं थे। यहाँ पे x बाई 2 था, यहाँ पे x था, तो इसका भी बाई 2 लिखा और 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं आइडेंटिकल बना पाऊं। अब साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इतना जो पार्ट है, ये पार्ट बेसिकली अपने पास क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, और बचेगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर बिकम्स 1/4। तो वहां से हमने सिंप्लीफाई किया उसको। ओके सर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। अब आई होप कि ये क्वेश्चन आप सब लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। सो ट्राई दिस वन। इफ f of x is equals to sine of e to the power x minus 2 minus 1, sine of e to the power x minus 2 minus of 1 the whole upon log x minus 1, then find limit x tending to 2 f of x. Find limit x tending to 2 f of x. सॉल्व करो इसको।
अच्छा, एक सेकंड होल्ड पे रखना, जस्ट अ सेकंड, ये क्वेश्चन अभी मत करो क्योंकि आपको इसमें फॉर्मुलेस पता नहीं है, ठीक है? इस क्वेश्चन को अभी मत सॉल्व करो, आई विल चेंज द क्वेश्चन। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अलावा और भी फॉर्मुलेज हैं, लॉग और एक्सपोनेंशियल के, वो हमारे डिस्कस करना बाकी है। जस्ट वेट अ मिनट, आई विल चेंज द क्वेश्चन। सर हाँ बेटा। सर जरा ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाइए ना। हम्म, हाँ बोलो। सर इसमें आपने वहां पे नीचे करी थोड़ा। ये सर यहाँ पे आपने साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कैसे ले लिया? बिकॉज अपने पास साइन एक्स इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है ना। हाँ, तो देखो इस 2 को मैंने बाहर रखा हुआ है, हाँ सर। ठीक है? अब यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है? हाँ और नीचे एक्स क्यूब था, इसमें से एक एक्स यहाँ चला गया था, तो बचेगा एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर? अच्छा हाँ सर बराबर। तो मैंने वही पार्ट लिखा है बेटा। हाँ, ओके सर। चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट इज f of x is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ, आई होप आप सब लोगों को डिटर्मिनेंट को ओपन करना आता है। यस सर। ओके, डिटर्मिनेंट है sin x cos x tan x, नेक्स्ट इज x क्यूब x स्क्वायर x, नेक्स्ट इज 2x 1 एंड 1। ये आपको एक फंक्शन दिया है f of x, आपको बताना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे f of x अपॉन x, इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा, ठीक है? सो पहले तो फंक्शन को सिंप्लीफाई करो एंड लेट मी नो कि आपके पास f of x फंक्शन क्या आ रहा है, फिर आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। f of x को सॉल्व करो और मुझे बता दो कि आपके पास फाइनली ये f of x का वैल्यू क्या आ रहा है आफ्टर दी सॉल्विंग ऑफ डिटर्मिनेंट।
चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट जो आपने ओपन किया है उसको एक बार ऑब्जर्व करना, क्या आप लोगों ने भी सेम टर्म लिखा है? साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये होगा अपना फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म शुड बी माइनस ऑफ कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब minus of 2x square. Third term will be plus tan x into x cube minus of 2x cube. एक बार चेक कर लो क्या आप सबने डिटरमिनेंट को इस तरीके से ही ओपन किया है? हाँ सर। यस ओके, यस सर गुड। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी कि यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मुझे मिलेगा x इंटू एक्स माइनस वन टाइम्स ऑफ साइन एक्स। यहाँ से हम लोग 2x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अपने पास cos x इंटू एक्स माइनस टू। नेक्स्ट इज इन दोनों में से ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा बेसिकली, तो ये फाइनली बनेगा आपके पास माइनस ऑफ एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ tan x। ये बनेगा आपका एफ ऑफ एक्स का सिंप्लीफिकेशन पार्ट। अब आपसे बोला गया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू बताओ, तो इन सभी में से x को कैंसिल आउट करते हैं। देखना x माइनस वन इंटू साइन एक्स, ये बचेगा आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बेसिकली आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर में से एक कैंसिल हुआ तो x इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट पार्ट अपने पास आएगा इंटू एक्स माइनस टू ऑब्वियसली, माइनस नेक्स्ट पार्ट आएगा एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स। और जब आप x को 0 पुट करोगे सो फर्स्ट सेकंड, अच्छा सब कुछ 0 हो जाएगा, करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर शुड बी 0। मैंने आई थिंक 0 में कुछ लोगों को इनकरेक्ट बोला है, सो 0 इज द करेक्ट आंसर। अभिषेक एंड सिद्धेश, यस 0 करेक्ट रहेगा बेटा। नहीं 1 नहीं आएगा बेटा। 1 आपके पास इस क्वेश्चन में, हाँ इसमें 1 नहीं है। एक्चुअली क्वेश्चन में दो वेराइटी थे, एक था एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स जिसका आंसर 0 है, दूसरा है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर उसका आंसर 1 है। उसको एक बार चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिमिट में 1 आएगा, बट एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स का आंसर 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी 0। चलो आई थिंक यही प्रोसेस लास्ट स्टेप, मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट। हाँ जी सर। हाँ सर देखो इसमें कुछ नहीं किया मैंने, इस स्टेप में थ्रू आउट एक्स से डिवाइड कर दिया। जब थ्रू आउट एक्स से डिवाइड किया तो फर्स्ट टर्म हो गया एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स, एक एक्स कैंसिल हो गया। सेकेंड टर्म हो गया एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल, मतलब एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू टैन एक्स। तो बेसिकली सबका एक एक एक्स कैंसिल हो गया। अब जब आप एक्स को 0 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म में साइन 0 बिकम 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। सेकंड टर्म में x लिखा हुआ है तो दिस पूरा टर्म 0 हो गया, एंड थर्ड टर्म में tan x लिखा है तो वो भी 0 हो गया, थर्ड पूरा टर्म भी 0। तो फाइनली आपके सभी टर्म्स 0 हो गए थे, इसलिए मैंने फाइनल आंसर बोला इस केस के लिए 0। अभी क्लियर है? ओके सर, क्लियर। ओके चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको भी सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री पे ही प्योरली बेस्ड है। इट सेज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 1 माइनस tan x by 2 the whole upon 1 plus tan x by 2 multiplied by 1 minus of sin x the whole divided by pi minus of 2x the whole cube। क्वेश्चन समझ लो वापस से। 1 minus of tan x by 2 upon 1 plus of tan x by 2 into 1 minus of sin x whole upon pi minus 2x the whole cube, and क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2। ठीक है, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का अप्रोच क्या रहेगा आपके दिमाग में? पाई बाय 2 को लेफ्ट हैंड साइड हटाइए, शिफ्ट करिए। यस बेसिकली हाँ, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए दो अप्रोच इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पे हो सकता है लिमिट का सब्स्टिट्यूशन। सो अगर सब्स्टिट्यूशन करना है तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा पुट x माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू t, क्योंकि जब x माइनस पाई बाय 2 को t रखोगे तो t किसको टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा। तो ये एक ऑप्शन स्टेप रहेगा, इसको यूज कर सकते हो। दूसरा, ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, यू हैव द फॉर्मूला। एक बार ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आसान है, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा।
ओके चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखो कि आप लोगों ने स्टेप को यूज किया है कि नहीं किया। 1 माइनस ऑफ tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2। बेटा ये कोई फॉर्मूला है, क्या लिख सकते हो इसको? 10x 10 pi by 4 minus x by x plus pi by 4 minus यस इट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाई 2। इसको ध्यान रखना, इसको हमने काफी टाइम डिस्कस किया है और ये डायरेक्टली हेल्पफुल भी है। कभी भी आपके पास अगर 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a लिखा होगा तो इसको आप सीधे लिख सकते हो इट इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस a। तो मैंने वही प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में यूज कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को वापस से लिखता हूँ, समझना। क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 के साथ साथ अपने पास यहाँ पे है 1 माइनस ऑफ tan x, तो इसको लिखा मैंने tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x बाई 2 इनटू यहाँ पे था अपने पास 1 माइनस ऑफ साइन x दी होल अपॉन पाई माइनस ऑफ 2x का होल क्यूब। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। तो हमने x माइनस पाई बाय 2 को पुट किया है t, इसका मतलब सिंपल सा है कि x हो गया t प्लस पाई बाय 2। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आएगी लिमिट। लिमिट क्या हो जाएगा t टेंडिंग टू, बोलो? 0। ओके नाउ अब यहाँ पे जहां जहां भी x लिखा हुआ है उसकी प्लेस पे हम पुट कर देंगे t प्लस पाई बाय 2। तो ये बनेगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ t प्लस पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन t प्लस पाई बाय 2 दी होल अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ t प्लस पाई बाय 2 दी होल क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व करना। फर्स्ट टर्म जो दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0। यहाँ पे अपने पास tan रहेगा पाई बाय 4 माइनस t बाय 2 माइनस पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ माइनस t बाय 2 बचेगा। ये समझा? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट मुझे बताओ व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? cos theta Yes, थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ cos t दी होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे समझना, जब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा पाई माइनस 2t माइनस पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, मतलब फाइनली ये आपके पास आएगा माइनस 2t का होल क्यूब। क्या ये सिंप्लीफिकेशन सबको समझा? यस सर। ओके थोड़ा सा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखना कैसे। tan ऑफ माइनस टी बाई 2, ये नेगेटिव बाहर आ सकता है? yes sir और Yes, माइनस 2t का होल क्यूब, ये भी नेगेटिव बाहर आएगा, तो दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, tan ऑफ t बाई 2, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इनटू 1 माइनस cos t को क्या लिखेंगे बेटा? साइन स्क्वायर t बाय 2। यस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 दी होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख दूंगा 8 टाइम्स ऑफ t क्यूब। सभी को यहाँ तक का सिंप्लीफिकेशन समझा? yes sir अब देखो अपॉन में t क्यूब है और ऊपर t के 3 फंक्शन है, तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। मुझे सिर्फ इनको प्रॉपर्ली अरेंज करना है, तो मैं इसको अरेंज कैसे कर रहा हूँ वो देखो। लिमिट t टेंडिंग टू 0, फर्स्ट वैल्यू को मैं लिखता हूँ tan ऑफ t बाई 2 अपॉन t, एक t को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। नेक्स्ट इज साइन ऑफ t बाई 2 अपॉन t का होल स्क्वायर। अब इसका 2 बचा हुआ है, इसका 8 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1/4 लिखा। ये अरेंजमेंट सभी को समझा मैंने क्या किया? यस सर। ओके अब मुझे बताओ, जब लिमिट को पुट करोगे तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। यस ये आएगा 1/2। सेकेंड पार्ट का वैल्यू कितना होगा? 1/4। 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, एंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी आपको दे रखा है विच इज 1/4। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1/2 into 1/4 दैट इज नथिंग बट 1/32। ये होना चाहिए था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या सभी ने ऐसे ही सॉल्व करने का ट्राई किया था? बताओ, या फिर कौन सा स्टेप नहीं समझा ये बताओ। चलो क्लियर है क्लियर है, ओके सर चलो मेरा एक दूसरा फॉर्मूला बताता है। बताओ। सर मेरा है ना cos x by 2 minus sin x by 2 upon pi minus 2x the whole cube
इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये बना था। हाँ मतलब बेसिकली आपने इस tan को sin अपॉन cos में रिड्यूस कर दिया था। हाँ सर, बट उसके आगे सॉल्व नहीं हुआ था मेरे से। नहीं तो आपने इसका रिवर्स यूज कर लिया। एक्चुअली क्या करते हैं कि जब अपने पास साइन और कॉस का पार्ट हो तो उसको हम tan बना के इसमें रिड्यूस करते हैं। आप उल्टा चले गए तो उसमें क्या होगा ना, क्वेश्चन अटक गया बस खाली, क्योंकि वहां पे साइन माइनस कॉस में साइन के लिए तो फॉर्मूला है पर कॉस के लिए फॉर्मूला है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में अटक जाओगे। इसीलिए ध्यान रखो कि अगर साइन कॉस का कंबाइंड एक्सप्रेशन आएगा तो सिंप्लीफाई करने के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप tan वाला फॉर्म बनाओ, बिकॉज tan से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। एंड टेक्निकली वो स्टेप यूज नहीं करना था, उसका रीजन था ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan लिखा हुआ था और इसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रिड्यूस कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग द टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स को कंप्रेस करके आपको ज्यादा बेनिफिट होता था, हमने वो यूज किया इसलिए। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से। नाउ इट सेज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस साइन ऑफ 2 माइनस एक्स द होल अपॉन एक्स। इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा फाइनली। ओके चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सो मुझे खाली इतना बताओ, इनिशियल स्टेप क्या रहेगा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए? सर ओपन कर साइन लीजिए, ए प्लस बी ओपन कर दो। ओके साइन ए प्लस बी ओपन कर दोगे।
सो बेसिकली ये आपके पास बनेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस, इसको भी ओपन कर दिया तो ये हो जाएगा वापस से साइन ए इंटू कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी और होल अपॉन में आपका चलेगा x। नाउ साइन 2 इंटू कॉस 2x कॉस x वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन में बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको आप लिख दोगे ट्वाइस ऑफ कॉस 2 इंटू साइन x दी होल अपॉन x। अब साइन x अपॉन x एज पर दी फॉर्मूला 1 बन जाएगा, तो सिर्फ क्वेश्चन में बचेगा आपके पास आंसर दैट विल बी ट्वाइस ऑफ कॉस 2। ये हो जाएगा आपका सिंपल सा फाइनल आंसर। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, उससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा, सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। साइन सी माइनस साइन डी होता था 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आपको बाय डिफॉल्ट सेम आंसर मिलेगा। चलो आसान क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और ट्राई करो जल्दी से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x टाइम्स ऑफ tan 2x minus 2x times of tan x the whole upon 1 minus of cos 2x the whole square। x times of tan 2x minus 2x times of tan x whole upon 1 minus of cos 2x the whole square। इसको सिंप्लीफाई करो।
ओके, सो किसी का भी सॉल्व नहीं हुआ अब तक? चलो अप्रोच बताओ मुझे, क्या अप्रोच यूज कर रहे हो? क्वेश्चन उतना टिपिकल नहीं था, सॉल्व हो जाना चाहिए था। एक्स कॉमन को में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज ये समझो, ऊपर आपको दिखेगा कि x इंटू tan x लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं दो फंक्शन लिखे हुए हैं। अपॉन में जो 1 माइनस कॉस 2x है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 sin square x. 2 sin square x. 2 sin स्क्वायर x। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस फॉर्म में बन गया, x इंटू tan x माइनस ऑफ 2x इंटू tan x, सॉरी x इंटू tan 2x, x इंटू tan 2x minus of 2x into tan x the whole upon, इसको आपने लिखा 2 sin square x, तो फाइनली ये बन जाएगा 4 times of sin to the power 4x। हाँ, अब यहाँ पे नीचे अपॉन में फंक्शन 4 है और ऊपर डिग्री 2 है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मुझे लॉजिक बताओ कैसे इसको अरेंज करोगे या सिंप्लीफाई करोगे? सर x कॉमन ले लेंगे और नीचे x अपॉन साइन, एक साइन के साथ उसको 1 कर देंगे। ठीक है, बाकी पार्ट क्यूब बचेगा अभी भी। tan 2x को ओपन कर देंगे। सर tan को रिड्यूस कर, ओके, tan 2x को ओपन करने के लिए आप कैसे ओपन करोगे? मतलब tan 2x का फॉर्मूला यूज करोगे या फिर tan को sin अपॉन cos लिखोगे? फॉर्मूला यूज करेंगे, ओपन कर देंगे, फिर वो सिंपलीफाई हो जाएगा। ओके, चलो लग तो रहा है जो स्टेप मैंने बोला है वो ऑलमोस्ट करेक्ट है, बिकॉज बाकी सब एंगल x है और वो एंगल 2x में चल रहा है, तो इट मेक्स सेंस कि आप उसको ओपन करके सिंपलीफाई करो। तो जैसे उन्होंने बोला, मैं एक पार्ट को पूरा बाहर ले लेता हूँ, x अपॉन साइन टू द पावर 4x, इसको मैंने बाहर रखा फिलहाल के लिए। tan 2x का जो फॉर्मूला था वो था 2 tan x द होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x, और जब आपने यहाँ से x बाहर लिया तो यहाँ पे भी बचेगा 2 tan x, करेक्ट है? Yes sir. हाँ, अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करते हैं। जब मैं इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, x अपॉन 4 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4x, यहाँ पे आप लिख दोगे 2 tan x, और जब एलसीएम लिया तो ये हो गया माइनस ऑफ 2 tan x प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan क्यूब x द होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो 2 tan x से 2 tan x का वैल्यू कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x अपॉन 4 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4x। नेक्स्ट इज यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan क्यूब x द होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। अब मुझे बोलो इसके बाद क्या सर करेंगे? ऊपर वाले स्टेप में 1 माइनस tan स्क्वायर x कैसा है? ये वाला हाँ सर। बेटा ये तो फॉर्मूला है ना, tan 2x का फॉर्मूला है अपने पास। जब भी आप tan 2x को सिंपलीफाई करते हो तो ये होता है 2 tan x द होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। तो यहाँ मेरे पास tan 2x लिखा हुआ था न्यूमरेटर में, तो मैंने इस tan 2x को सिंपलीफाई किया और इसको लिखा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, हाँ और सर, ये समझ एज इट गया। इज। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूरा सिंपलीफाई हो चुका है, समझना। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बाहर के 1/4 को अलग किया, एक x को एक sin x के अपॉन में लिखा, इसको अलग से लिखा हुआ है। अब बचा है बाकी 3 sin x, या इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ x का क्यूब। नेक्स्ट इज यहाँ पे बचा है 2, इसको भी अलग कर लिया। यहाँ पे बचा है tan x का क्यूब, तो इसको लिखा tan ऑफ x का क्यूब इनटू 1 अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर x। मैंने सभी टर्म्स को अलग किया बस खाली, देखने में शायद कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा बट क्वेश्चन आसान हुआ है। देखो कैसे, इसको तो आप 1 बना सकते हो, समझे? Yes sir. अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? ऊपर है. ऊपर x। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर x आएगा तो x से डिवाइड भी होगा, तो बाहर भी एक यहाँ पे 1 अपॉन x आ जाएगा। सिमिलरली इसको 1 बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? नीचे x अपॉन में x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक x आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। अब क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना कि क्या अपने पास वैल्यू आएगा। बाहर का वैल्यू 1/4 एज इट इज, x अपॉन साइन x ये हो गया 1, x अपॉन साइन x ये 1 हो गया, तो बचेगा क्या 1/x क्यूब, तो यहाँ पे 1/x क्यूब लिख दिया इनटू 2, ये 2 भी एज इट इज,
x इंटू tan x अपॉन x, तो ये बन गया 1, तो यहाँ पे सिर्फ x क्यूब बचेगा, x क्यूब इंटू, जब यहाँ पे x को अपन ने 0 पुट किया तो फाइनली ये टर्म क्या बनेगा अपने पास, 1। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, सिंप्लीफाई होके फाइनली आपको आंसर मिलेगा इट इज इक्वल्स टू 1/2। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो पूरा क्वेश्चन। बेसिकली मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिग्रीज को एडजस्ट करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, तो वहां से अपने को तो फाइनल प्रीवियस आंसर पेज मिला। दिखाओ ना प्लीज। ओके, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज अलोंग विद दैट हमने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का पार्ट यूज किया, तो वहां से अपने को फाइनली आंसर मिला। सबको समझा सॉल्व कैसे किया? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको जल्दी से ट्राई करो एंड मुझे आंसर बताओ। इट सेज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई टाइम्स cos square x, sin of pi times cos square x the whole upon x square। इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर।
ओके चलो, काफी लोगों का ये भी सॉल्व हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है एग्जैक्टली। सो मुझे खाली अप्रोच बताना, इस क्वेश्चन का आपने अप्रोच क्या किया, कैसे इसको स्टार्ट किया? cos को sin में reduce किया। cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। cos को sin में ही बना सकते हो। cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का आपके पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, बताता हूँ क्या। आप डायरेक्टली cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका एंगल सेम बनाने का ट्राई कर रहे हो, बट क्या आपने ये चेक किया कि ये जीरो बन रहा है कि नहीं इस लिमिट पे? क्योंकि जब x को जीरो पुट करोगे तो आपके पास x को जीरो पुट करने पे cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे पाई आ रहा है, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो टेक्निकली यहाँ पे बेसिक स्टेप ये होगा कि cos स्क्वायर x को मैं लिखूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, जिससे मेरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस लॉजिक को ध्यान रखना, ये मिस्टेक होता है बिकॉज अब तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज को फोकस किया था कि साइन के अंदर जो एंगल है वो एंगल अपॉन में बना दो, जीरो हो जाएगा। बट हमने वो चीज भी ध्यान रखी थी कि साइन के अंदर का एंगल और अपॉन की वैल्यू दोनों इक्वल हो और साथ में आपके पास जीरो भी हो। अब यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ पाई माइनस पाई टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। मुझे बताओ व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा, कितना होता है? sin साइन 180 माइनस थीटा, यस इट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपको मिलेगा साइन ऑफ पाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स द होल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, जब आप x को जीरो पुट करोगे तो क्या बोलूं, अब अपॉन का एंगल जो है या फिर जो आपका साइन का एंगल है वो जीरो बन रहा है नेट वैल्यू, क्योंकि ये फंक्शन था। सो दिस टर्म Yes, बिकम्स sir. जीरो। अब मुझे क्या करना रहेगा, पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड, ठीक है। पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, बिकॉज सेम टर्म बनाना था। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, कैसे अरेंज कर रहा हूँ इसको समझना। साइन टाइम्स या साइन ऑफ पाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स द होल अपॉन पाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इनटू पाई टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या इसी पार्ट को अरेंज करके ऐसा लिख सकता हूं? समझे क्या किया? yes sir इन दोनों को Yes, इंटरचेंज sir. किया बस खाली। Yes, sir. अब मुझे बताओ इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? One. वन व्हाट अबाउट दिस टर्म? One. वन वन। तो One. फाइनली आपको आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू पाई। पाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास होना चाहिए था पाई। सबको क्लियर है ये पार्ट? Yes, sir. यस ओके वेरी गुड। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। इट सेज लिमिट n tending to infinity cos of x by 2 into cos of x by 4 into cos of x by 8 up to cos of x upon 2 to the power n। इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन से इस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ।
ओके चलो इस पार्ट के लॉजिक को थोड़ा समझ लो, या मुझे बता दो कि इनिशियल स्टेप आपने क्या यूज किया सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि अगेन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लॉजिक लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक लॉजिक बताया था। सो इसको समझना, कभी भी आपके पास अगर ऐसे कॉस में टर्म्स मल्टीप्लाइड हो तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक होता है, दैट इज आप क्या करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट टर्म के साथ साइन का वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे केयरफुली ऑब्जर्व करना एंड देखना मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे कर रहा हूँ। cos x by 2 into cos x by 4 up to, जो यहाँ पे लास्ट टर्म है वो है cos of x upon 2 to the power n। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, twice of sin x upon 2 to the power n से मल्टीप्लाई एंड twice of sin x upon 2 to the power n से डिवाइड। ये कर सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बेसिकली। अब इसका लॉजिक क्या है ये समझना, मुझे बताओ ये तीनों टर्म्स मिलके फाइनली क्या बनाएंगे। हाँ सो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम लोगों ने इस फॉर्म में देखा था कि कभी भी आपके पास अगर cos का वैल्यू ऐसा लिखा हो cos a इंटू cos 2a इंटू cos 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 क्यूब a, तो उस केस में आप क्या करते थे बेसिकली कि उस केस में आप sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको sin 2a के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट आपको मिलेगा sin ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1। ये मुझे कंफर्म करो, इट इज 2 टाइम्स ऑफ sin a इंटू cos a, मतलब sin 2a बन गया, यस और नो? यस सर। हाँ, अब मुझे बताना इसके जस्ट पहले वाला cos का टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला, यस वो होगा cos ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। वो वापस से इसके साथ मर्ज हो जाएगा, सिर्फ मर्जिंग के लिए एक 2 रिक्वायर्ड है तो वो 2 मिसिंग है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वापस से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n माइनस 2। नाउ अगेन इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, cos x upon 2n n minus power n minus 2। वापस से वो इससे मर्ज हो जाएगा। तो आपको समझ रहा है कि ये पैटर्न क्या चल रहा है फाइनली। yes अब sir। थोड़ा सोच के बताना पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म, बिकॉज यहाँ से एक पैटर्न बन चुका है, इस पैटर्न को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इस कंक्लूजन को सिर्फ जस्टिफाई कर देना कि ये करेक्ट है कि नहीं। जो सभी टर्म्स हैं वो साइन में कन्वर्ट होते होते लास्ट टर्म ये साइन में कन्वर्ट होगा और फाइनली आपको दिखेगा साइन ऑफ एक्स। ये तो बन जाएगा आपका ये पूरा पार्ट। अपॉन में हर बार मुझे एक 2 डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज हर एक टर्म के लिए एक 2 लगेगा, तो टोटल मुझे n टाइम्स ऑफ 2 लिखना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 2 टू द पावर n, और जो इनिशियली मैंने डिवाइड किया था उसकी वजह से आ जाएगा साइन ऑफ x अपॉन 2 टू द पावर n। तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार चेक करो और मुझे बताओ क्या ये पार्ट आप क्रैक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? सर एक 2 भी आएगा ना बेटा एक 2 नहीं आएगा, 2 की पावर, हाँ 2 की पावर n आएगा पूरा। एक टर्म के लिए एक 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए वापस से एक 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए वापस से एक 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे n टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। तो इसलिए मैंने 2 की पावर n लिखा है यहाँ पे। ओके, सबको क्लियर है ये पार्ट? नाउ अब ये देखो, इसको समझने के लिए इस पार्ट को अगर नहीं समझेगा तो इसके लिए मैं एक ऑप्शन और दे सकता हूँ। इसको मैं इस वे में समझाता हूँ, cos ऑफ a into cos of 2a into cos of 4a up to cos of 2 की पावर n टाइम्स ऑफ a। इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। क्या ये समझ रहा है कि दिस इज समवॉट सिमिलर टू दिस, जो क्वेश्चन दिया था ये उससे सिमिलर ये? यस सर। हाँ, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 टाइम्स ऑफ साइन a से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 टाइम्स ऑफ साइन a से डिवाइड करते हैं। ये ऑपरेशन सिर्फ एक बार लगाना होता है, उसका रीजन है इन दोनों की कॉम्बिनेशन से sin 2a बन जाएगा। अब sin 2a और cos 2a ये दोनों साथ में मिलके आपको sin 4a बना देंगे, फिर sin 4a और cos 4a साथ में मिलके sin 8a बना देंगे। तो पूरा सीरीज चलता रहता है आपके पास जब तक लास्ट टर्म ना मिल जाए। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आता है, इन दोनों के लिए मुझे एक 2 लगेगा तो मैं फिर 2 स्क्वायर कर दूंगा, फिर इन दोनों के लिए एक 2 लगेगा तो मैं इसको 2 क्यूब कर दूंगा, फिर एक और 2 लगेगा। तो फाइनली ये क्या होता है
सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आपको मिलेगा वो होगा साइन ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 टाइम्स ऑफ a होल अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a। ये फॉर्मूला भी था, कुछ जगह पे आपने इसको एज अ फॉर्मूला भी देखा होगा, बट यस दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। कभी भी कॉस के एंगल्स अगर मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से डबल होते हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए इस टेक्निक को यूज करते थे। मैंने वही टेक्निक इस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, हमेशा स्टार्ट करते हैं हम स्मॉलेस्ट टर्म से। अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म नहीं था, दैट वाज द लास्ट टर्म। तो इसलिए मैंने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्वेश्चन को स्टार्ट किया ताकि मेरा फाइनल आंसर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए। जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आई गॉट द आंसर एज limit n tending to infinity sin x upon 2 to the power n times sin x upon 2 to the power n। it is somewhat similar to this। अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझेगा कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है। यस सर क्लियर। हाँ, अब मुझे बता दो इस पार्ट को सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई हुआ है, इसका फाइनल वैल्यू कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स न्यूमरल, चलो ठीक है। सो ऐसा कुछ लिखने वाले हो। अब इसको अरेंज करता हूं, चेक करना। n से आपने n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखा है, sin x अपॉन x इनटू sin ऑफ x बाय 2 टू द पावर n अपॉन x बाय 2 टू द पावर n। ऐसा कुछ बनेगा? मैंने इसी क्वेश्चन को अरेंज किया बस खाली, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 1। व्हाट अबाउट दिस पार्ट? 1 1। यहाँ पे कर दी सब लोगों ने गड़बड़। इस पार्ट का आंसर आएगा sin x अपॉन x। जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या था? n। यस, वेरिएबल n था। इस sin x अपॉन x से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन का ये कॉमन मिस्टेक है कि आप क्या करते हो ना कि आप देखते हो अच्छा sin x अपॉन x लिखा है, चलो 1 लिखो। ऐसा नहीं है बेटा, sin x अपॉन x में लिमिट भी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x का लिमिट था ही नहीं, लिमिट n का था। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैं x अपॉन 2 की पावर n को देखूंगा तो ये बनेगा x अपॉन इन्फिनिटी, मतलब कहीं ना कहीं 0। तो ये भी 0 बना, ये भी 0 बना, मतलब ये वाला पार्ट 1 हो सकता है एज पर द लिमिट और लिमिट का फॉर्मूला, बट ये पार्ट आपका आंसर रहेगा एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दैट इज sin x अपॉन x। एंड दिस इज द रीजन कि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीट भी होता है, बिकॉज नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको sin x अपॉन x ना लिख के 1 लिख देते हैं और एक ऑप्शन आपको 1 भी दिखेगा। इतने स्मार्ट वो लोग भी कि ऑप्शन किस फॉर्म से फ्रेम करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन 1 भी लिख देंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो क्या सबको समझा कि इसका आंसर 1 ना हो के sin x अपॉन x क्यों आएगा? हाँ सर। ओके, चलो अब इस पूरे क्वेश्चन में खाली ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान रखना था, दैट इज ए डबल एंगल वाला। अगेन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि इस पूरे लिमिट वाले ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को समझने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। सो ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को प्रॉपर्ली समझो, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, सो यहाँ तक हम लोगों ने जो आज डिस्कस किया दैट वाज समवॉट लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कल वाले में, जहाँ पे हम देखेंगे कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अब। हाँ बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, लव यू सर। वेलकम। बाय सर।